ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 2 से 4 काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उससे शिवलिंग में ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूची ने काशी के अविमुक्त कृत्वाश्वेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशावमेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगारेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंटकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में ये बतलाया कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति की सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईये, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पाप का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो तो मैं अवश्य ही यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की ये बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। अध्याय 2 से 4 समाप्त। इस अध्याय में हमें बहुत बड़ी और गहरी सीख मिल रही है कि लोक कल्याण के लिए अनुसुईया ने अपने पूरे 1 वर्ष का सारा पुण्य जो है वो गंगा जी को दे दिया। शिवजी महाराज प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि तुम वर मांगो, और देखिए वो दंपति क्या वर मांगते हैं कि आप यहाँ पर निवास कीजिए और लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। पहले अपना सब कुछ दे दिया, जो भी तप किया, और उसके बाद मांगा भी तो क्या, लोगों के कल्याण के लिए। तो जब वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो देखिए वो वहाँ पर उन्हीं के नाम से स्थित हो गए। इसके अलावा जब गंगा जी अनुसुईया से बात करती हैं तो वो कहते हैं कि पतिव्रता का दर्शन करके मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। और उन्होंने एक पतिव्रता नारी की जो तुलना है उसमें कहा है कि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र हो जाती है। कितनी गहरी शिक्षा हमें इस तरह सूक्ष्म से एक वाक्य में इस ग्रंथ में गुरुजी महाराज की कृपा से पढ़ने को मिलती है। और वो हमें सांसारिक हमारे जो भी कर्म हमने करने हैं वो कैसे करने हैं ये भी बता रहे हैं, और आध्यात्मिक यात्रा पे भी वो हाथ पकड़ के हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाते हैं। ये संतुलन ही वो जो है हमें बनाना है, और ये उन्हीं की कृपा से होगा। उन्हीं की असीम कृपा है कि हम ये पढ़ और सुन भी पा रहे हैं।
बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।